दोस्तों, तो आज हम लुधियाना के प्राचीन श्री हनुमान मंदिर नौलखा गार्डन कॉलोनी में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कृष्ण जी की मूर्ति मौजूद है। तो आज हम इस मंदिर में आए हैं। हम इस मंदिर का प्रांगण देखेंगे और साथ ही साथ मंदिर के मुख्य पंडित जी से भी मिलेंगे, थोड़ी वार्तालाप करेंगे। और आइए चलते हैं, हर एक मूर्ति का दर्शन करते हैं और उसके बारे में जान लेते कि ये मंदिर कब बना, कैसे बना। तो आइए चलते हैं। तो हम अपने इस मंदिर के मुख्य पंडित जी के पास आ चुके हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका क्या नाम है? राम राम जी, मेरा नाम पंडित दीपक वशिष्ठ है। तो ये मंदिर हमारे पूजनीय परदादा जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और हमारे पूजनीय दादाजी, फिर पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री पंडित भीमसेन जी विशिष्ट और स्वर्गीय श्री अश्विनी विशिष्ट और परदादा जी ने नींव रखी। ये मंदिर 15 जून सन 1951 से बना है। तो आपको दिखाते हैं मंदिर का, जहाँ पर जो नींव रखी गई उसका पत्थर भी लगा हुआ है, उसको भी हम दिखाते हैं आपसे। और हमारे मेरे आदरणीय चाचा जी आदरणीय पंडित राजेंद्र वशिष्ठ जी, वो भी यहाँ पर हैं। हमारे मंदिर के कमेटी के सदस्य जो इसको संचालन करते हैं, रख रखाव में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आदरणीय श्री प्रवीण गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आइए आप सबको इनके साथ मिल करके हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि दर्शकों, हमने पहले कृष्ण जी की मूर्ति देखी थी, तो अब हमें हमारे पंडित जी बताएंगे कि ये मूर्ति कब बनी और इस मंदिर की नींव कब रखी गई, कब ये भगवान जी आए, सब कुछ। तो आए पंडित जी। हाँ, तो ये भगवान सुदर्शन चक्रधारी विराट रूप है, जैसा कि वहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो भगवान कृष्ण का ये विराट स्वरूप है। ये गोयल परिवार की तरफ से इसका स्थापना की गई और ये मंदिर का जो स्थापना दिन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 जून सन 1951 से। और जो मूर्ति ये वाली स्थापना की गई, ये 16 अक्टूबर 1996 को ये स्थापना की गई। विराट स्वरूप भगवान कृष्ण जी का ये चक्रवर्ती, हाँ जी, ये बनारसी दास जी का। और बनारसी दास लालजी दास साबन बाज़ार में इनकी दुकान है लुधियाना में, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर के हमार मंडी में चले गए हैं। तो इन्होंने, इसके परिवार ने इसकी सारी सेवा की। तो पंडित जी, ये किनका चित्र है और ये कौन है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये हमारे परदादा जी आदरणीय स्वर्गीय श्री बरकत राम जी विशिष्ट और ये परदादी जी स्वर्गीय श्रीमती माता संता देवी जी। इन्होंने ही बीज लगाया, फिर ये पौधा बना, अब ये वृक्ष बना हुआ। तो इन्हीं की ये कृपा है। ये सारी इनके साथ साथ दादाजी आदरणीय पूजनीय श्री स्वर्गीय श्री पंडित भीमसेन जी, उन्होंने मिल करके दोनों ने तो इस मंदिर की स्थापना की 15 जून सन 1951। तो पंडित जी ये बताएं कि जैसे गणेश जी की मूर्ति है, कब स्थापना हुई इसकी, या किसने स्थापना करी इसकी? देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति बाद में स्थापना हुई, लेकिन यहाँ पर पहले जब मंदिर बना था तो उस समय यहाँ पर शिव परिवार था। शिव परिवार था, वो आप देख भी रहे होंगे, शिवलिंग है, साथ में नंदी जी हैं। हाँ जी। तो ये जब यहाँ पर भक्तों की संख्या ज़्यादा होने लगी तो ये स्थान छोटा पड़ने लगा, इसलिए यहाँ से फिर हमने नया शिव परिवार जो है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वहाँ पर स्थापना की गई। इस शिवलिंग को और नंदी जी को जब मिस्त्री आया तो उसने कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन ये शिवलिंग और नंदी जी यहाँ से निकले ही नहीं। बाकी जितनी मूर्तियाँ थी वो निकल गई, लेकिन ये नहीं निकली। इस करके उनको वहीं पर स्थापित किया गया। और फिर बाद में जा कर के हमारा नागपाल परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है। राजेंद्र नागपाल जी, उनके पिताजी, उनकी बहुएं और साथ में उनका परिवार, उन्होंने फिर ये सेवा, उन्होंने कहा ये आप हमें दीजिए, हम गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर स्थान खाली था, फिर उनके सहयोग से इसका सारी सजावट, फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई।
तो उसके बाद गणेश जी के बाद ये हमारा श्री राम दरबार मंदिर, इसकी सेवा हमारे होड़ा परिवार द्वारा की गई। जैसा कि आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है नीचे, पूरा उनके माता जी के आशीर्वाद से प्रकाशवंती जी, उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनके सुपुत्र सत्यपाल जी ने ये सारा स्थान बनवाया, ये भी बनवाया, इसका श्रृंगार इत्यादि जो कुछ भी है। और उसके बाद एक हनुमान जी हैं, उनकी भी स्थापना होड़ा परिवार ने की। अच्छा परिवार है, भक्ति भाव का परिवार है, तो ये हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। मंदिर की कोई भी सेवा हो, कुछ भी करना हो, त्यौहार मनाना हो, कोई तिथि हो, तो यहाँ पर वो हर समय उपस्थित रहते हैं। खासकर जब हनुमान जयंती आती है दिवाली के पास, तो उस समय वो उसकी हाजिरी यहाँ पर 2-3 दिन का यहाँ अच्छा सा प्रोग्राम होता है, तो वो यहाँ पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। हाँ, तो पंडित जी, जैसा कि अब ये शिव मंदिर है, आपने बताया था कि यहाँ पहले कहीं और था, अभी कहीं और है, तो उसके बारे में हमें बताएं। जो शिव परिवार है, जैसे कि मैंने बतलाया कि भक्तों की संख्या ज़्यादा थी और वो स्थान छोटा पड़ रहा था, तो ये बड़े स्थान पर ये सारा शिव परिवार यहाँ पर स्थापित किया है। बहुत सुंदर इसका श्रृंगार भी होता है। सावन के महीने में खास करके ये शिव परिवार, शिव और पार्वती जी, और पार्वती जी के गोद में छोटे से गणेश जी भी हैं। ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, वहाँ गणेश जी भी हैं। और इसकी स्थापना हमारे अग्नि परिवार जी ने की, जो इधर यहाँ पर पत्थर भी लगा उनके नाम का, उन्होंने की। इधर लगा हुआ, आप उधर जाकर तो ये आगे लक्ष्मी नारायण जी हैं। यही मूर्ति जो है, यही स्वरूप सबसे पहले स्थापन किया गया, तो यहीं से स्थापना होकर के फिर सारी जो है मूर्तियाँ स्थापित हुई। ये खन्ना परिवार जो है लुधियाना का, उसने यहाँ पर सबसे पहले ये मूर्ति स्थापन की गई, शोभा यात्रा निकाली गई उनके द्वारा। तब का समय देख लीजिए, उस समय सन 1951 में शोभा यात्रा निकालना, फिर सारा स्वरूप पर खर्चा करना, इतनी सजावट करना, ये सारी सेवा खन्ना परिवार ने की। तो इसके बाद आइए आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। जो हनुमान जी आपको लुधियाना शहर में शायद ही दक्षिण मुखी हनुमान जी मिलेंगे। तो ये हमारा बहुत प्राचीन, ये भी हनुमान मंदिर, ये छोटे हनुमान जी हैं, यहाँ पर दक्षिण मुखी ये हनुमान जी हैं। तो शायद ही आपको ये कहीं पर लुधियाना में और कहीं मिले। ये हनुमान जी की स्थापना, फिर उसके बाद हमारे ठाकुर जी, बांके बिहारी जी, राधा जी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। इनकी सेवा पूजा हर नित्य प्रति होती है सभी स्वरूपों की। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सुंदर, यहाँ पर जो हमारे परदादा जी, दादाजी ने जो कथा को प्रारंभ किया, वो यहाँ से व्यासपीठ से कथा होती है नित्य प्रति। प्रातःकाल 1 घंटा, गर्मियों में 7 से 8, फिर सर्दियों में टाइम और बढ़ जाता है, 8 से 8:30, 9 बजे तक ये कथा जो है इस समय पर 1 घंटा होती है। सावन के महीने में, माघ के महीने में मंदिर में नित्य प्रति हवन चलता है पूरा 1 महीना। और ये स्वरूप फिर महारानी दुर्गे मातेश्वरी का, ये भी बहुत सुंदर स्वरूप तभी से विराजमान है। धीरे धीरे इन सब की स्थापना हुई, इनकी सेवा पूजा होती है नित्य प्रति, वस्त्र इत्यादि बदलना, भोग लगना। इसके बाद ये हमारे हनुमान जी, जैसे श्री राम दरबार जी की स्थापना होड़ा परिवार ने की, तो यह परिवार, होड़ा परिवार जी ने ये भी हनुमान जी की स्थापना की। ये 2 जुलाई 1973 को की। जैसे आप नीचे देख सकते हो, सनफ्लावर साइकिल वालों ने ये सारी स्थापना की। इसका श्रृंगार इत्यादि, और भी साल में कोई त्यौहार हो तो ये उनकी सेवा करते हैं। ये हनुमान जी की, बड़े हनुमान जी हम इन्हें कहते हैं, और एक श्री राम दरबार, इन दोनों की स्थापना जो है सनफ्लावर साइकिल होड़ा परिवार द्वारा की गई। तो ये उन्होंने अपने पिताजी के निमित्त करवाई थी, और वो राम दरबार की स्थापना वो उन्होंने अपने
माता जी के निमित्त ये स्थापना करवाई गई। तो दोनों स्थापना खोड़ा परिवार की तरफ से, और उसके बाद ये सारा मंदिर का श्रृंगार और सारी सेवा जो है हमारे भक्त विजय कुमार जिंजू जी करते हैं। मैं और चाचा जी इसका संचालन करते हैं, और भी कमेटी के जितने सदस्य हैं वो आकर के नित्य प्रति देखते हैं। कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, या कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कार्य करना हो, तो वो सारा कार्य वो करते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की शोभा और बढ़ाई गई। पहले यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे थे, फिर इनको बदल करके पूर्ण रूप से शीशे का और एल्युमिनियम का कर दिया गया। और यहाँ पर भी पहले पेंट था, तो फिर आदरणीय प्रवीण गुप्ता जी की सहयोग से, उनकी हिम्मत से सभी ने मंदिर में सहयोग किया और यहाँ पर फिर ये टाइलें लगवाई गई। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ये झूमर लगाए गए हैं, जिनमें बड़े बड़े ये बल्ब हैं। इनकी रोशनी बहुत अच्छी है। तो ये भी सारा उन्हीं की मदद से, उनके सहयोग से, उनकी हिम्मत से ये सारा। तो ये हकीम जीवन दास जी द्वारा सहयोग किया हुआ ये हाल है, ये पूरी बिल्डिंग है। ये उन्होंने साथ में सहयोग किया, उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने पूरा सहयोग करके, हकीम जीवन दास जी के परिवार ने ये सहयोग करके ये मंदिर का हाल, मंदिर के साथ लगती ये बिल्डिंग थी, ये उन्होंने सहयोग करके हमें साथ में दिया। यहाँ पर भजन कीर्तन आदि हो या कुछ भी हो। हमारे साथ जिन पंडित जी से हम वार्तालाप कर रहे थे, उनसे भी बड़े पंडित जी हैं, पंडित राजेंद्र शर्मा जी। तो अब हम ये बताएंगे कि ये पीपल का पेड़ किसने बोया, या कैसे, इसकी क्या उम्र है, किसने इसकी सेवा करी, लगाया, सब कुछ। ये पीपल का पेड़ जो है हमारे दादाजी पंडित बरकत राम जी ने इसको लगाया था। लेकिन एक पेड़ लगाने के बाद में कुछ उस वक़्त में गाय वगैरह चरने के लिए आती थी, जहाँ पे खेत वगैरह हुआ करते थे, वो पेड़ उन्होंने गाय ने खा लिया। दोबारा फिर हमारे दादाजी ने पेड़ लगाया, फिर वो पेड़ लगा नहीं। तीसरा पेड़ जो है फिर लगाया उन्होंने, लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो तीनों ही पेड़ जो थे वो यहाँ पे जो है ऊपर होने लगे बड़े, उसके अंदर में शाखाएँ बढ़ने लगी। वो पेड़ इतना बड़ा हो गया आज, तो देखो आप पेड़ का कितना बड़ा विशाल पेड़ है। ये तीनों पेड़ों का अब एक पेड़ जो है वो बन चुका है इसके अंदर में। ये हमारे अब दादाजी की दादाजी की निशानी, आगे हमारे बच्चे पोतरे इस पेड़ को देख करके वो खुश होंगे, और उनका आशीर्वाद बड़ों का वो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर मिलता रहेगा। बोल सांचे दरबार की जय, बोल शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो यहाँ पर हमारा इंटरव्यू जो है वो खत्म होता है। जो भी हमने आपको मंदिर का प्रांगण दिखाया, मूर्तियाँ दिखाई, कब कब स्थापित हुई, किसने स्थापित करी, ये हमारा जो आज का इंटरव्यू था खत्म होता है। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए और ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।